बेनज़ीर, यही सवाल आपसे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने अपने दौर में कीमती तोहफ़े बेच डाले, हक़ाइक़ छुपाते रहे, गलत बयानी से काम लेते रहे और हमने देखा कि स्टोरी पर जिस जिस सहाफ़ी ने काम किया उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश होती रही और ख़ुद वो मुसलसल करप्शन के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान करते रहे हैं। आपके ख्याल में, जिस तरह शहजाद भी बात करें, क्या ये संगीन तज़ादात जो अभी भी स्टोरी में भी आ रहे हैं, इमरान खान के ईमानदार होने पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? देखिए मुबशर, एक चीज़ तो ज़रूर साबित होती है और वो ये कि जिन सहाफ़ियों ने इस स्टोरी पर रिपोर्टिंग की और इस स्टोरी को सामने ला के अवाम के सामने रखा, उनकी ख़बरें सही साबित हुईं। और जिन्होंने इन सहाफ़ियों पे इल्ज़ाम लगाया कि ये गलत ख़बरें फैलाते हैं, फ़ेक न्यूज़ फैलाते हैं, लिफाफे लेते हैं, उनके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है, या अगर है तो वो अवाम को बताना नहीं चाहते। 2020 से राना अबरार साहब इस स्टोरी पर काम कर रहे हैं और तब से वो कह रहे हैं कि ये जो तोशा खाना की हमें कहानी इमरान खान साहब सुना रहे हैं, इसमें कुछ गड़बड़ है। आज वो सही साबित हुए। कुछ हफ्ते पहले एक स्टोरी आई द न्यूज़ में जिसमें कहा गया कि ये जो मोहम्मद शफीक साहब हैं, इनके टैक्स रिटर्न से लगता नहीं है कि ये इतनी महंगी घड़ी ख़रीद सकते हैं। आज वो स्टोरी भी सही साबित हुई। मैं कहना ये चाह रही हूँ मुबशर कि हम अक्सर स्कैंडल की और स्टोरी की बात करते हैं और करनी चाहिए है, लेकिन जो स्टोरी लेके आता है, जो मुश्किलात से इन सहाफ़ियों को गुजरना पड़ता है, जो उनके साथ बाद में होता है जब वो स्टोरी लेके आते हैं, उस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। मैं अभी कुछ हफ्ते पहले राना अबरार साहब के साथ एक प्रोग्राम में थी जी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको कोई रिग्रेट्स, कोई पछतावा कि आपने स्टोरी पे 2 साल काम किया, अकेले लगे रहे आप इस स्टोरी पे, कोई इदारा आपके साथ नहीं था, कोई आपके साथ नहीं था। जो कीमत आपको अदा करनी पड़ी वो इन घड़ियों से, इन बाकी चीज़ों से बहुत ज़्यादा है। जो धमकियां आपको मिली, जो आपके ख़ानदान को के साथ जो जिस तरह जो किया गया, तो उन्होंने मुझे आगे पता क्या जवाब दिया मुबशर? उन्होंने मुझे कहा, मुझे एक दिन भी ये रिग्रेट नहीं था कि मुझे ये रिपोर्ट नहीं लानी चाहिए थी आवाम के सामने। ये मेरा काम है, ये मेरी जिम्मेदारी है और मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। ये बहुत आसान होता है, घर में बैठ के ट्विटर में 2 सेकंड लगते हैं, आप जाके लिख दें ये लिफाफा सहाफ़ी है, ये फेक न्यूज़ फैलाते हैं। बहुत मुश्किल होता है इस मुल्क में स्टोरी लेके आना, क्योंकि यहाँ पे कोई अदारा ऐसा नहीं है, कोई सियासी जमात ऐसी नहीं है जो चाहेगी कि खबर आवाम तक पहुँचे, हक़ाइक़ आवाम तक पहुँचे। वो सब छुपाना चाहते हैं। एक आखिर बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये कॉस्ट होती है हमारे मुल्क में सवाल पूछने की। एक सहाफ़ी जब सवाल पूछता है तो ये कॉस्ट उसको अदा करनी पड़ती है। एक आखिरी चीज़, क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा का बार बार नाम आ रहा है और बहुत लंबी ये जो स्कैंडल्स की लिस्ट है ये बढ़ती चली जा रही है। हम जुल्फी बुखारी साहब की, इमरान खान साहब की तो बात कर रहे हैं, लेकिन बुशरा बीबी साहिबा का नाम तोशा खाना के केस में भी आ रहा है, अल कादिर ट्रस्ट में भी आ रहा है। एक ऑडियो आई जिसमें उन्होंने कहा सलान बेटा गद्दारी का लेबल लगा दो, उसमें भी आ रहा है। फरा गोगी साहिबा के साथ भी जोड़ के आ रहा है। तो इतनी, क्योंकि ये स्कैंडल की लिस्ट बढ़ती चली जा रही है, मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी होगा कि अब जो भी तहकीकात हो उसमें बुशरा बीबी को भी शामिल करना चाहिए, उनको भी इन सवालों के जवाब देने चाहिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करना चाहिए। और जितने इल्ज़ामात और जितने तज़ादात सामने आ गए हैं, जिस तरह पहले शहजाद भी इस पे बात कर रहे थे,